हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आज का जो हमने नोट्स वाली क्लास ली है उसमें हम आपको सीटेट और यूपीटेट से संबंधित जो है नोट्स करवाएंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वह हमारा है जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत, ठीक है। अगर आपने सीटेट का पेपर भरा हुआ है और आपका पेपर जनवरी फरवरी माह में है तो आप इस वीडियो को आपके लिए यह वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत। तो जीन पियाजे जो वह कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इनके सहयोगी का नाम बारवेल इनहेलर था। क्या था? बारवेल इनहेलर। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किया था। किसका प्रतिपादन किया था? संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किया था। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसको? जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगर आपसे सीटेट के पेपर में ऐसे क्वेश्चन करता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको जीन पियाजे पर क्लिक कर देना है, ठीक है। विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, जबकि संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। यह भी आपको नोट कर लेना है। जीन पियाजे ने मानव संज्ञान विकास 4 अवस्थाओं में समझाया है: संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो संवेदी पेशीय अवस्था है वह 0 से 2 वर्ष की है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की है। आपसे क्वेश्चन ऐसे करेगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का वर्ष बताइए, तो उसमें 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12, 12 से 14 कर देगा, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप इसको नोट करके रखिए, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष की, 7 से 11 वर्ष की, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपकी 4 अवस्थाएं हो जाएंगी। संवेदी पेशी अवस्था कैसी है? तो यह जो है 0 से 2 वर्ष की होगी। इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है? इसमें संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखता है। इस उम्र में वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श कर, गंध तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ऐसी उम्र में क्या होता है कि बच्चा जो है देखकर, सुनकर, स्पर्श कर यानी छूकर, गंध तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना व शब्दों को बोलना सीख जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? बच्चा जो है अपने हाथ पैरों को चलाना तथा शब्दों को बोलना सीखता है, ठीक है। और अब आते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह जो है 2 वर्ष से 7 वर्ष होती है। इसमें क्या करता है बच्चा? इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क व खिलौनों तथा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा खिलौनों से खेलने लगता है तथा जो कोई दूसरा व्यक्ति करता है उसको देख करके अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जैसे अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंग की पहचान करना, हल्का भारी बताना इत्यादि जो है इसमें सीख जाता है। किस उम्र में? 2 से 7 साल की उम्र में। माता पिता की आज्ञा मानना, नाम बताना, छोटे छोटे कार्यों में भाग लेना आदि सीख जाता है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? इस उम्र में जो है बालक तार्किक चिंतन करने के योग्य नहीं होता है, इसलिए इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। तीसरा जो हमारा है वह क्या बताया था मैंने? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह
इसका कौन सा वर्ष होगा? तो यह जो है 7 वर्ष से 12 वर्ष यानी 11 वर्ष की होगी। ठीक है। वैचारिक अवस्था चिंतन की तैयारी का काल। तो मूर्त संख्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम वैचारिक अवस्था के नाम से तथा चिंतन की तैयारी के काल के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त यानी प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर दूसरा नाम इसका क्या जानते हैं? मूर्त संख्यात्मक अवस्था को जो है मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं के मध्य अंतर करना, तुलना करना, समानता बताना, सही गलत में भेद करना आदि सीख जाता है। तो इस काल में क्या होता है कि बालक जो है तुलना करना यानी एक दूसरे से तुलना, उसके अंतर, समानता, सही गलत, ये सब चीजें सीख जाता है इस काल में। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, वर्ष, महीने आदि बताने में योग्य हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष से 15 वर्ष तक की है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? इसे तार्किक अवस्था कहते हैं। यह कितने वर्ष की होती है? 12 वर्ष से 15 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है इस काल में। ठीक है। अब आइए देखते हैं जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान कैसा रहा। आइए देखते हैं। आपको हेडिंग डाल लेना है जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। शिक्षक के पद को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए। शिक्षा हेतु बालकों को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। यह किसने कहा? जीन पियाजे ने कहा कि शिक्षा हेतु बालकों को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा की भांति बताया। क्या बताया? जीव विज्ञान की स्कीमा के भांति बताया। किसने बताया? तो जीन पियाजे ने बताया। तो स्कीमा क्या है? स्कीमा जो हो मानसिक संरचना को व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो है जीन पियाजे से संबंधित जो भी टॉपिक थे हमने इसमें बता दिए हैं। अगर यह आप 2 बार वीडियो देख लेते हैं तो आपके समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।